हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज मैं फिर आपके सामने एक नया न्यूमेरिकल लेके आया। चैप्टर वही आपका लाइट, चैप्टर नंबर 9। और आपका जो प्रॉब्लम नंबर एक्सरसाइज जो है वो आपका 15, एक्सरसाइज 15। अब देखो बच्चों, एक चीज मैं बता देता हूं। ये एक सिंपल, एक सिंगल न्यूमेरिकल नहीं है। आप एक न्यूमेरिकल को अच्छे से समझो कि इसकी लैंग्वेज क्या होती है, इसको कैसे सॉल्व करना है, इसमें क्या क्या कंसेप्ट छुपा हुआ है। मतलब एक न्यूमेरिकल नहीं होकर के ये एक पूरा कंसेप्ट की तरह आप इसको समझिए, है ना। तो हम कुछ इस अंदाज में इस न्यूमेरिकल को करेंगे कि ये एक न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करके हम पूरा सीखने की कोशिश करेंगे कि न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं, उसमें कैसे डेटा को हम रिट्रीव करते हैं, क्या फाइंड करना है ये पता करते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिए। अब रही बात इस क्वेश्चन की, तो देखते हैं इसमें क्या लिखा है। An object of size 7 centimeter is placed at 27 centimeter in front of a concave mirror of focal length 18 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर आप यहां देख लो 15 है आपका। अब हमें यहां पे क्या क्या गिवन है पहले वो समझना पड़ेगा। क्या लिखा है? एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज। साइज जब बोला है यानी उसकी हाइट, जिसको एच हम लिखते हैं 7 सेंटीमीटर, और ये प्लस में ही होगा। हाइट हमेशा ऑब्जेक्ट हमेशा सीधा खड़ा होता है, इरेक्ट होता है, तो प्लस। इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर। इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर यानी आपको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 27 सेंटीमीटर, और मैंने कई बार कहा है कि ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव होता है, वो आपको दिया हुआ नहीं रहेगा, आपको खुद करना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट यानी यू आपका 27 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या है? कनकेव मिरर। अब देखो, न्यूमेरिकल्स में या तो मिरर होगा या लेंस होगा, ये दो चीज होती है। अब पढ़ना आपको है ध्यान से कि आपका ये कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर या लेंस क्या है। तो यहां पे साफ साफ लिखा है कनकेव मिरर। कैसा वाला मिरर? तो कुछ मैं यहां आपको दिखाता हूं, ये वाला मिरर, कनकेव मिरर, यही आपका मिरर है। ठीक है, ये कनकेव मिरर का केस है। और फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना दे रखा है? 18 सेंटीमीटर। अब यहां भी प्लस माइनस का चक्कर है। अब जहां भी कनकेव होगा, चाहे वो मिरर हो या आपका कनकेव लेंस हो, कनकेव अगर होगा तो फोकल लेंथ आपका नेगेटिव आपको लेना ही पड़ेगा। ये आपको लेना है, दिया हुआ नहीं रहेगा। अगर आपने 18 लेकर के इसको कर लिया, वहीं पे समस्या होगी। तो इस न्यूमेरिकल को आप एक न्यूमेरिकल मत समझो, सोचो कि आप ये ऑप्टिक्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट सारे कंसेप्ट को आप सीख रहे हो। तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट यानी हाइट, इन फ्रंट ऑफ अ मिरर इज ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड यानी यू 27 सेंटीमीटर, लेकिन माइनस, यू हमेशा माइनस। फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर, बट कनकेव है तो माइनस। कनकेव लेंस हो या मिरर हो, मैं बार बार कहता हूं फोकल लेंथ माइनस लेना है। अब इसमें देखो पूछता क्या है, देखो इन्होंने कितना घुमा के क्वेश्चन को पूछा है। आधे बच्चे तो समझ ही नहीं पाते हैं कि पूछ क्या रहा है। देखो क्या इन्होंने लैंग्वेज यूज किया है। At what distance from the mirror should a screen be placed? इन्होंने ऐसा नहीं पूछा कि आपका इमेज कहां बनेगा। Should the screen be placed? तो स्क्रीन का मतलब क्या भाई? स्क्रीन पे तो हम इमेज ही देखते हैं ना, तो ये घुमा के आपको कह रहे हैं कि इमेज कहां बनेगा, मतलब स्क्रीन तुम कहां लगाओगे। स्क्रीन क्यों? क्योंकि हमें वहीं पे इमेज दिखता है। इन्होंने जो स्क्रीन की बात की है, एक्चुअली ये आपसे इमेज का डिस्टेंस यानी पोजीशन पूछ रहे हैं। ये है क्वेश्चन। इन्होंने इतना ही, इन्होंने आगे में लिखा है, क्या लिखा है? सो दैट अ शार्प फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड। तो भाई इमेज हम जब भी ऑब्टेन करते हैं, वी जो हम निकालते हैं वो बिल्कुल शार्प फोकस्ड इमेज ही होता है। तो ये लैंग्वेज भी आपको समझना पड़ेगा। इन्होंने घुमा फिरा करके आपसे पोजीशन ऑफ इमेज पूछा है,
जिसमें उन्होंने स्क्रीन वर्ड को यूज किया है, शार्प एंड फोकस्ड इमेज। तो भाई सीधा आपसे वी पूछ रहा है। अब तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान हो गया। आपके पास यू है, एफ है, आपको वी चाहिए, तो सीधा आपका जो मिरर फॉर्म्यूला है, जो कि सारे मिरर्स के लिए ट्रू है, ये भी मैं बता देता हूं। मिरर्स फॉर्मूला कभी कभी लोगों को ये कंफ्यूजन हो सकता है कि कनकेव, कन्वेक्स या प्लेन मिरर। कहा कोई भी मिरर हो, कनकेव हो, कन्वेक्स हो, प्लेन हो या और भी कोई टाइप का मिरर हो, अगर हो सकता है तो सारे मिरर्स के लिए इस दुनिया में एक ही फॉर्मूला है, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। अब एक चीज मैं आपको और समझा देता हूं यहीं पे, हो सकता है आपको भी कंफ्यूजन हो। वो क्या हो सकता है, जहां तक मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है, वो है लेंस फॉर्मूला। ऑल्दो इस क्वेश्चन में इसकी कोई जरूरत है नहीं, पर मैंने कहा मैं इस न्यूमेरिकल को मैं एज ए डिस्कशन आपको समझा रहा हूं, ना कि सिंपल न्यूमेरिकल। अब यहां पे मैंने क्या लिखा, लेंस फॉर्मूला, वो क्या होता है, 1/v माइनस 1/u 1/f। अब मैं क्या बताऊंगा, आप सुनो ध्यान से। दोनों फॉर्मूला में फर्क है केवल इस प्लस और माइनस का। एग्जामिनेशन हॉल में या जल्दबाजी में या कभी कभी कंफ्यूजन में वैसे भी हो जाता है कि मिरर फॉर्मूला में प्लस है या लेंस में प्लस है, या इसमें माइनस है या इसमें माइनस है। हो सकता है किसी को भी ये कंफ्यूजन कभी भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो कैसे आप इस कंफ्यूजन से बचोगे, उसका मेरे पास एक तरीका है, हो सकता है आपके काम आए। मिरर्स फॉर्मूला में प्लस होता है और लेंस में माइनस होता है, इसको याद रखने का एक तरीका मेरे पास ये है कि पहले आप ये बताइए कि आपने जब मैथ सीखा होगा बचपन में, तो पहले आपने एडिशन प्लस करना सीखा होगा और फिर बाद में आपने सब्ट्रैक्शन यानी माइनस सीखा होगा। ठीक है, जब आप बचपन में मैथ सीख रहे होंगे तो आपने पहले एडिशन यानी प्लस करना सीखा होगा, 2 + 2 2 + 6 जो भी है। फिर बाद में आपने माइनस करना सीखा होगा, 10 - 2 10 - 5 जो भी है। अब इसको मैं कैसे जोड़ता हूं, तो जब आप लाइट चैप्टर में मिरर्स और लेंस की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको मिरर्स पढ़ाया जाता है और मिरर्स के पढ़ाने के बाद आपको लेंस पढ़ाया जाता है। तो आप वहां से इस चीज को कनेक्ट कर सकते हैं कि पहले मिरर्स पढ़ते हैं तो भाई पहले हमने सब एडिशन सीखा था, ऐड करना सीखा था, तो मिरर के फॉर्मूला में प्लस का साइन। लेंस हम बाद में पढ़ते हैं तो मैथ में हमने बाद में माइनस पढ़ा था, तो लेंस में माइनस का साइन। ये मेरा अपना एक तरीका है इसको याद रखने का, कंफ्यूजन को दूर करने का। बाकी आप देख लीजिए, अगर आपको नहीं है तो अच्छी बात है, अगर है तो शायद ये आपके काम का ये एक मेरे तरफ से टिप होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए, खैर हमें तो इसकी जरूरत थी नहीं लेंस फॉर्मूला की, इसका तो अभी जिक्र चला, तो मैंने कहा कि आपको मैं एक बार समझा दूं कि ये कंफ्यूजन आपको कहीं हो तो नहीं गया है। अब तो सिंपल है, हमें v चाहिए, तो इस फॉर्मूला से 1/v इक्वल्स टू 1/f और ये u जाएगा माइनस हो जाएगा। अब वैल्यू पुट करो, f कितना है भाई 18, लेकिन माइनस का 18 माइनस u माइनस का 27, तो यहां मैं माइनस लगाऊंगा तो ये ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा। अब एलसीएम 18 और 27 का एलसीएम आपका 54 होगा। ये कैसे होगा ये तो आपको पता होगा। अब ये माइनस को यहां ना लिख करके आप यहां भी डाल सकते हो, तो आपका कंफ्यूजन कम हो जाएगा। बात एक ही है, ऊपर कर दे या नीचे कर दे। 18 3 जा 54, तो -3 प्लस 27 27 2 जा +2, तो ये आपका हो गया -1/54। ये क्या है आपका, ये आपका 1/v है, -1/54। तो जब इसको हम उल्टा करेंगे, इसको रेसिप्रोकेट करेंगे, तो ये मेरा हो जाएगा -54 क्या सेंटीमीटर्स। तो आ गया मेरा। उन्होंने पूछा था वेयर स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड, यानी वी पूछ रहे थे ये, तो हमारा स्क्रीन जो है उस मिरर से -54 सेंटीमीटर्स, यानी इस मिरर के लेफ्ट में ही कहीं यहां पे -54 सेंटीमीटर्स पे आप प्लेस करेंगे तो यू विल गेट द इमेज। तो यही आपका आंसर था। इसमें आगे और भी कुछ पूछा है शायद, क्या कहता है, फाइंड द साइज एंड द नेचर ऑफ द इमेज, यानी साइज की बात कर रहा है। ये साइज किसका था, ऑब्जेक्ट का साइज था। अब कहता है इमेज का साइज, जिसको हम h डैश बोलते हैं, वो कितना होगा। तो उसका तरीका है
कि हम या तो मैग्निफिकेशन निकाल लें, तो वही काम करते हैं। जो मैग्निफिकेशन होता है फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, -v/u मिरर्स के केस में। यही मैं दोबारा बता देता हूं, जो लेंस होता है उसमें मैग्निफिकेशन v/u होता है। आप इसको जैसे भी याद कीजिए, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि मिरर्स में यहां प्लस था तो मतलब ये आप याद रखिए कि मिरर्स में -v/u होता है और ये लेंस में +v/u होता है। तो इसका भी ध्यान रखना है। बहुत बच्चों को मैंने देखा है कि वो कंफ्यूज होते हैं, -v/u किसका है, मिरर का है, लेंस का है। तो आप इसको याद रखिए, है ना। तो इसको मैं मिटाऊंगा क्योंकि हमें लेंस की जरूरत नहीं है। तो हमारा मैग्निफिकेशन हो गया -v/u, और हमें पता है जो मैग्निफिकेशन होता है वो h' यानी इमेज का हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट का हाइट भी होता है। तो हम इन दोनों इक्वेशन से हम कह सकते हैं h'/h इक्वल्स टू -v/u। तो h' हमारा हो गया -v, ये h जाएगा इधर तो इंटू h, नीचे मेरा u। अब सबकी वैल्यू पुट करो, -v तो माइनस और v मेरा ऑलरेडी -54 था। साइन कन्वेंशन, माइनस को नहीं भूलना है। हाइट किसका, ऑब्जेक्ट का 7 सेंटीमीटर। u मेरा -27 यहां पे -27। अब देखो भाई, ये माइनस और ये माइनस तुम्हारा हो जाएगा प्लस। तो ये मेरा हो गया 54 इंटू 7 अपॉन -27। 27 2 जा 27 दूनी 54 और माइनस भी है, तो ये आपका फाइनली हो गया -7 दूनी 14 14 सेंटीमीटर। तो द हाइट ऑफ इमेज आपका 14 सेंटीमीटर हुआ। वैसे बोलो, माइनस का मतलब क्या हुआ कि आपका जो इमेज होगा, यहां पे माइनस साइन क्या बोलता है कि जो इमेज है ये आपका इन्वर्टेड होगा, उल्टा होगा, इन्वर्टेड। द माइनस साइन टेल्स कि आपका इमेज उल्टा है ना कि छोटा है। -14 मतलब -14। आप ये मत कहना कि ये सर ये तो 7 इज बिगर नंबर, -14 इज स्मॉलर। नो नो नो, माइनस केवल आपको ये बताता है कि आपका इमेज जो है वो उल्टी इमेज है। बाकी उसका साइज की अगर बात करें तो वो आपका वो 14 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट से 2 गुना उसकी लेंथ होगी, उसका साइज होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। अगला पॉइंट है नेचर ऑफ द इमेज। अब नेचर की बात आ गई, तो नेचर में एक चीज मैं और बता देता हूं कि मेरा जो v आया था माइनस आया था। माइनस मतलब क्या, किसी भी मिरर्स का जो ये साइड होता है वो रियल साइड होता है, नेगेटिव वाला साइड। अगर आप इसको याद रखिए, मिरर्स के केस में, लेंस में जस्ट उल्टा हो जाता है। मिरर्स में अगर मेरा v माइनस है मतलब मेरा जो इमेज है वो रियल साइड में है, तो इमेज मेरा रियल है। पहला नेचर ये हो गया। अभी अभी मैंने कहा साइज उसका डबल है, यानी ये मैग्नीफाइड है। मैग्नीफाइड है, 2 गुनी हाइट का है, मतलब 2 गुना बड़ा आपका इमेज बना है, मैग्नीफाइड है। और क्या होता है, माइनस यानी इन्वर्टेड है। उल्टी इमेज मतलब इन्वर्टेड, इन्वर्टेड है। तो यही था आपका इस न्यूमेरिकल का एक डिटेल सॉल्यूशन। एक चीज मैं चलते चलते और बता देता हूं, मैग्निफिकेशन से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। -v/u, -v था मेरा 54, u था मेरा -27। तो देखो सॉल्व करोगे ना, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और नीचे -1 बचा, और 27 दूनी 54 यानी 27 2 जा 54। तो फाइनली आपका 2 आया मैग्निफिकेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट समझना है। यहां से भी आप बहुत कुछ समझ सकते हो। मेरा जो मैग्निफिकेशन आया है बच्चों, ये -2 आया है। इसका कोई यूनिट नहीं होता, यूनिटलेस होता है, बट इसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, इसको ध्यान से समझो। मैग्निफिकेशन -2 का मतलब लोग क्या समझते हैं, जनरली बच्चे क्या समझते हैं, ये डिमैग्निफाइड हो गया, डिमिनिश्ड हो गया, छोटा इमेज हो गया, -2 है। कहा नहीं नहीं नहीं, ये माइनस जो है मैग्निफिकेशन का, वो केवल आपको इमेज की इरेक्ट है या इन्वर्टेड है। अगर ये प्लस होता तो आपका इमेज जो है वो कहता है कि इरेक्ट होगा, बस।
यहां पे आपका ये माइनस था, इस केस में माइनस का मतलब होता है मैग्निफिकेशन में कि आपका जो इमेज है वो इन्वर्टेड है। ये -2 का मतलब ये मत सोचना कि आपका मैग्निफिकेशन नहीं है, ये डीमैग्निफिकेशन है, ऐसा नहीं है। माइनस साइन जस्ट टेल्स यू द इमेज इज इन्वर्टेड, राइट। और बचा ये आपका नंबर 2, तो 2 आपको बताता है कि ये ट्वाइस ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, 2 गुना साइज है ऑब्जेक्ट का, यानी ट्वाइस मैग्नीफाइड है, 2 गुना मैग्निफिकेशन है इसका। तो सर फिर डीमैग्निफिकेशन का क्या होगा, एम का वैल्यू किस टाइप का होगा, तो वो देख लो। अगर आपका एम 1 से छोटा हो, सपोज 0.5 है, ऐसे केस में हम कहेंगे जो मैग्निफिकेशन है वो हाफ हो गया है। माइनस लगा है तो यहां कहेंगे हाफ तो हो गया पर उल्टा इमेज है। और अगर ये प्लस है तो कहेंगे मैग्निफिकेशन हाफ है, मतलब डीमैग्निफिकेशन है लेकिन इरेक्ट इमेज है। तो जो प्लस और जो माइनस होता है केवल आपको इरेक्ट या इन्वर्टेड की बात करता है। जो नंबर प्योर नंबर यहां पे है आप वो देखो, अगर वो 1 से बड़ा है तो मैग्नीफाइड है, 1 से छोटा है तो डीमैग्नीफाइड है, और अगर प्योर 1 है तो आपका सेम साइज का है। तो बच्चों ये कहने का तो एक सिंपल, एक सिंगल आपका न्यूमेरिकल था, लेकिन आप इसको अगर गौर से देखेंगे तो आपको इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन, कंसेप्ट्स आपको सीखने को मिलेगा। इसको आप गौर से देखिए, और अगली वीडियो में मैं फिर एक नया न्यूमेरिकल और एक नए कंसेप्ट, एक नए तरीके से मैं आपके साथ फिर लेके आऊंगा। ठीक है बच्चों, तब तक आप इसको देखिए, समझिए। ओके।